Good morning, friends. How are you all? I am sure you must be fine. So, friends, in our last video lecture, we have discussed about activity number 6 or 5. So, in this video lecture, we will discuss about the activity number 7, Sachin Tendulkar. तो दोस्तों आज के हम वीडियो लेक्चर में एक्टिविटी 7 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्टिविटी 6 तक कंप्लीट किया था। तो नाउ एक्टिविटी 7 उसका जो पैराग्राफ है वो मैं रीड करके मैं आपको समझाता हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पे सचिन तेंदुलकर इज probably द मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर स्पोर्ट्समैन इन इंडिया। यानी कि सचिन तेंदुलकर है जो वो इंडिया में भारत का वो एक अच्छा स्पोर्ट पर्सन और पॉपुलर स्पोर्ट पर्सन है, यानी कि वेल नोन स्पोर्ट पर्सन है। ही हैज बिकम अ पब्लिक फिगर बट हैज मैनेज टू मेंटेन अ डिग्निफाइड मैच्योर आउटलुक, remaining aware of his responsibilities while protecting his privacy। यानी कि इसमें इस सेंटेंस क्या कहना चाहता है कि ही हैज बिकम अ पब्लिक फिगर बट, यानी कि वो एक पब्लिक फिगर मीन्स रेखा चित्र, यानी कि एक मोर, यानी कि एक ब्रांड जिसको बोलते हैं ब्रांड पर्सन, कोई भी वो बन सकता था, लेकिन उसने क्या किया, बट हैज मैनेज टू मेंटेन अ डिग्निफाइड मैच्योर आउटलुक। तो दोस्तों यहाँ पे जो अपनी मैच्योरिटी है उसी का यूज़ करते हुए उसने क्या किया, रिमेनिंग अवर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल प्रोटेक्टिंग इज प्राइवेसी। यानी कि अपनी प्राइवेसी जो है उसका ख्याल रखते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए उसने यह नहीं किया। क्या नहीं किया? वैन ही मैरिड अंजलि और डॉक्टर एंड फ्रेंड फ्रॉम अ चाइल्डहुड, ही रिजेक्टेड लार्ज सम्स फ्रॉम सैटेलाइट टीवी फॉर लाइव कवरेज, कीपिंग इट अ फैमिली अफेयर। यानी कि उसने क्या किया कि अ, जब उसका मैरिज थे सचिन तेंदुलकर और उसकी जो वाइफ है अंजलि, उसके साथ, तभी कुछ मीडिया वालों ने उससे कहा होगा कि आपके मैरिज का हम लाइव कवरेज दिखाएं, तभी उसने मना कर दिया, क्योंकि वो उसका जो फैमिली का जो मैटर है वो उससे प्राइवेट रखना चाहता था। ही नोज हिज वर्थ एंड ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ही endorsement are worth 75 मिलियन यूएस डॉलर बट ही इज़ नॉट अ ग्रैबर। यानी कि उसको अपना वैल्यू पता था, उसके अपने पास कितना मनी है वो इसका उसको पता था, और फिर कुछ ही नेक्स्ट फ्यू ईयर्स यानी कि कुछ ही ईयर्स में वो जो है 75 मिलियन डॉलर का हकदार बन गया। एंड वो कोई ग्रैबर यानी कि पैसा चुराने वाला या ऐसा कोई आदमी नहीं था, वो अपनी मेहनत से उसने सभी जो मनी है वो कलेक्ट की, यानी कि अपनी मेहनत की ये कमाई है। हिज फादर हु वॉज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर टॉट हिम अ सेंस ऑफ वर्क एथिक्स। यानी कि सेंस ऑफ वर्क एथिक्स का दोस्तों मीनिंग हुआ यहाँ पे काम करने का तरीका। तो उसके फादर थे वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे। उसके फादर ने ही उसे यानी कि सचिन तेंदुलकर को क्या कहा था, सिखाया था। क्या सिखाया था? सेंस ऑफ वर्क एथिक्स, यानी कि काम करने का तरीका। Sachin Tendulkar was born in Mumbai on 21st April 1973. Since childhood, he has trodden a very steady and almost inevitable path to ग्रेटनेस। यानी कि सचिन तेंदुलकर का जन्म कब हुआ दोस्तों? तो मुंबई में हुआ था 24 अप्रैल 1973 को। और सिंस चाइल्डहुड यानी कि जन्म से ही हैज ट्रॉडन, ट्रॉडन मीन्स चलना, वेरी स्टीडी मीन्स जो नियमित रूप से होता है, वैन ऑलमोस्ट जिसे हम इनइविटेबल, इनइविटेबल का दोस्तों मीनिंग होगा जिसे हम नकार नहीं सकते हैं, पार्ट टू ग्रेटनेस। यानी कि वो तो चाइल्डहुड से ही अपने ग्रेटनेस यानी कि अपनी ऊंचाइयों के रास्ते पर वो चला है। इन स्कूल एट शारदाश्रम विद्या मंदिर ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बैट फॉर आवर्स
In a competition for under 17 Harris Memorial Challenge Shield, he scored his first century for the school at the age of 12, and since then there was no looking back. हाँ, वो जब 12 ईयर्स का था तभी इसकी स्कूल में जो क्रिकेट का कप का आयोजन करवाया गया शारदा विद्या मंदिर, और उसको अपॉर्चुनिटी मिली किसकी, बैटिंग करने के लिए, बैट के लिए 1 आवर के लिए, आवर्स फॉर आवर्स इन अ कंपटीशन फॉर अंडर 17 हैरिस मेमोरियल चैलेंज शील्ड। ओके, तो वो जो मैच रखी गई थी उसमें स्कोरेड इज फर्स्ट 50 फॉर द स्कूल, वो उसने अपनी फर्स्ट सेंचुरी, नॉट 50 बट स्कोरेड इज फर्स्ट सेंचुरी, यानी कि 100 रन उसने बनाए, अपने लाइफ के फर्स्ट 100 रन बनाए एट द एज ऑफ 12, एंड सिंस देन देयर वाज नो लुकिंग बैक, और वहाँ से उसने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है, वो अपने ग्रेटनेस के पाथ पे आगे ही आगे चल रहा है। He was 16 years and 205 days old when he made his test debut in November 1898. November 1989 at the National Stadium in Karachi. The very next year, he hit his first Test century at Old Trafford, Manchester, England. तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, पहले आपने सचिन तेंदुलकर के बारे में देखा कि उसका जो पर्सनालिटी है वो कैसी है, फिर हमने देखा कि उसका जन्म कब हुआ था और किस तरह से उसने क्रिकेट में एंट्री की। अभी देखते हैं किस तरह से वो नेशनल क्रिकेट में यानी कि इंडिया की ओर से खेलने लगा। तो ही हैज 16 ईयर्स ओल्ड, 16 ईयर्स एंड 205 days old when he made his test debut in November 1989, यानी कि 1989 में वो 16 ईयर्स और 205 दिन का था तभी उसने डेब्यू किया था। एंड इन द नेशनल स्टेडियम इन कराची, कराची में नेशनल स्टेडियम। द वेरी नेक्स्ट ईयर ही हिट हिज फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी एट ओल्ड ट्रैफोर्ड मैनचेस्टर इंग्लैंड, यानी कि फिर जो आइंदा साल था उसी में उसने अपनी फर्स्ट सेंचुरी जो टेस्ट की थी वो फर्स्ट सेंचुरी हिट की इंग्लैंड में। दिस सेंचुरी वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सरसाइज इन टेक्निक, कंसंट्रेशन एंड application beyond his tender age, and it saved a match being lost, यानी कि ये जो सेंचुरी थी वो किसका एग्जाम्पल है, उदाहरण था कि अपने जो टेक्निक है वो जो जिस टेक्निक से खेलता है, कॉन्सेंट्रेशन उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो, और एन एप्लीकेशन बियॉन्ड इज टेंडर एज एंड इट सेव्ड अ मैच बीइंग अ लॉस, यानी कि उसने मैच भी लॉस होने से बचा लिया। Had it come 31 days earlier, he would have been the youngest century maker in the Test history. In 1991-1992, he went to Australia where they still talk in awe of his century. और सेंचुरी स्कोरेड इन पर्थ एंड सिडनी, यानी कि यहाँ पे ओ का मीनिंग होगा फ्राइट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, तो वो ही हैड इट कम 31 डेज अर्लियर, यानी कि 31 डेज अर्लियर जो अपनी सेंचुरी उस लगा था तो वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाता, सेंचुरी मेकर इन द टेस्ट। और वो जहाँ पे भी गया तो वहाँ पे वो ऑस्ट्रेलिया में गया तो वहाँ पे वो जिसने सेंचुरी लगाई थी उसकी वो तारीफ करने लगा, और उसका जो बयान था वो फिर से वो सुनाने लगा। एंड he went to Australia where they still talk in awe of his centuries for scored in Perth and Sydney। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सचिन तेंदुलकर के बारे में इंफॉर्मेशन ली। जो उसके बारे में आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप सचिन तेंदुलकर विकीपीडिया ऐसा गूगल में लिखेंगे तो उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और आप यूट्यूब पे भी लिखेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो मैं ऐसा विश करता हूँ कि आप एक बार ज़रूर सचिन तेंदुलकर की जो बायोग्राफी है वो यूट्यूब पे इन शॉर्ट इसके 20 मिनट्स और 15 मिनट या 25 मिनट तक के वीडियोस होंगे तो आप वो देखें। ऐसा होगा तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसकी लिंक यहाँ पे पेस्ट करके आपको दे दूंगा। नाउ हमने एक्टिविटी 7 कंप्लीट कर ली है। इसके जो एक्टिविटी 7 के क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको
PDF फाइल के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। अभी हम एक्टिविटी 8 पे आ जाते हैं। एक्टिविटी नंबर 8, मैच ए विथ बी। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए में जो वर्ड्स हैं, बी में उसके मीनिंग है, और यहाँ पे उसके आंसर मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं। लेकिन अभी मैं आपको आंसर बोल दूंगा तो इसका कुछ मीनिंग नहीं रहेगा। तो मैं फर्स्ट में आपको यहाँ पे जो वर्ड्स है उसका मीनिंग समझाता हूँ। आप अच्छी तरह से उसका मीनिंग समझ जाएंगे, फिर उसके बारे में जो लिखा हो उसका मीनिंग समझाऊंगा, फिर तो आपको आंसर पता ही है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वर्स है इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट का दोस्तों मीनिंग होता है सिक्का यानी साइन। हाँ, इंडोर्समेंट का वो मीनिंग होता है सिक्का यानी साइन। वो हम यहाँ पे देखेंगे, फिर पहले हम ये वर्स देख लेते हैं। रिजेक्ट मीन्स मना कर देना। डिग्निफाइड का मीनिंग होगा दोस्तों गौरवशाली, प्रतिष्ठित, रिस्पेक्टेबल पर्सन। फेटेड का उस जो त्यौहार होता है ना, FET फिट त्यौहार, तो उसका मीनिंग ये होगा वर्क एथिक्स यानी कि अपना काम करने का तरीका। ट्रॉडन, हाँ, तो वो पैर रखना, कदम रखना। ट्रॉडन का मीनिंग मैंने आपको समझाया था सचिन तेंदुलकर का जब हम पढ़ रहे थे तब भी। पर्सपेक्टिव, ओके। तो पर्सपेक्टिव का मीनिंग होगा योजना, परिप्रेक्ष्य, यानी कि किसी की कोई भी थिंग्स के वस्तु हो या कोई भी काम करना हो, इसके बारे में प्रॉपरली थिंक करते हैं, पर्सपेक्टिव थिंकिंग कहेंगे। इनएविटेबल, हाँ, जिसे हम नकार नहीं कर सकते हैं। मैंडेटरी, नेसेसरी। अभी यहाँ पे बी में जो वर्ड्स है उसे हम समझ लेते हैं। ए है सेलिब्रेटेड, वेलकम एंड प्राइज, ओके। फिर काम, इम्प्रेसिव एंड डिजर्विंग रिस्पेक्ट। नॉट एक्सेप्ट अ प्रपोजल यानी कि मना, रिजेक्ट, वो हमने देखा। स्टेटमेंट और एन एक्शन विच शो दैट यू अप्रूव ऑफ समथिंग और समवन, यानी कि आप अप्रूव कर रहे हो समथिंग और समवन को। अ पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग, इसका मीनिंग क्या होगा कि हम पर्टिकुलर वे अबाउट समथिंग, कुछ के बारे में कुछ पर्टिकुलरली सोच रहे हैं। रूल्स ऑफ बिहेवियर इन वंस जॉब, ओके, यानी कि हमारा जो रूल्स और बिहेवियर होता है वंस, यानी कोई भी काम करने का जो तरीका उसका होता है वो। सर्टेन टू हैपन, अनअवॉइडेबल, यानी कि सर्टेन टू हैपन, अनअवॉइडेबल, यानी कि जिसे हम नकार नहीं सकते हैं वो। एंड वॉक्ड मीन्स चलना, चला, वो ईडी वाला रूप है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, अभी हमको मैच करना है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मैच करके रखा है। फर्स्ट के साथ आएगा डी, इंडोर्समेंट। तो मैंने आपको क्या समझाया, स्टेटमेंट और एक्शन विच शो दैट यू अप्रूव और समथिंग और समवन, ओके। तो आप अप्रूव कर रहे हैं किसी को सिक्का, यानी कि आप स्टेटमेंट दे रहे हो, ओके। सेकंड है रिजेक्ट, तो इसमें आएगा सी। नॉट एक्सेप्ट अ प्रपोजल, नॉट एक्सेप्ट अ प्रपोजल यानी कि मना कर देना। डिग्निफाइड, तो इसमें आएगा बी। डिग्निफाइड का मीनिंग क्या होगा दोस्तों, तो काम, इम्प्रेसिव एंड डिजर्विंग रिस्पेक्ट। फेटेड, तो यहाँ पे आएगा ए। सेलिब्रेटेड, वेलकमेड, प्राइज, यानी कि जो त्यौहार जब भी आते हैं तो उसे हम सेलिब्रेट करके हैं, वेलकम करते हैं। प्राइज, ओके। वर्क एथिक्स, तो 5 में आएगा एफ, क्या आएगा, रूल्स ऑफ बिहेवियर इन वंस जॉब। फिर ट्रोडन, तो यहाँ पे आएगा ट्रोडन मीन्स चलना। ट्रोडन मीन्स, नंबर 6 ट्रोडन, 6 में आएगा एच, वॉकड। पर्सपेक्टिव, तो यहाँ पे आएगा ई, अ पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग। और इनएविटेबल, तो सर्टेन टू हैपन, अनअवॉइडेबल। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने आपको ये जो मैच ए और मैच बी पेयर थी वो आपको सॉल्व करवा दी है। तो हमारी एक्टिविटी 8 का ए क्लियर हो गया। अभी हम बी पे चलते हैं। तो यहाँ पे बी पे क्या लिखा हुआ है कि यूज एनी 6 ऑफ द वर्ड्स
फ्रॉम ए टू राइट सम सेंटेंस अबाउट योर फेवरेट स्पोर्ट्समैन। यानी कि ये जो अभी यहाँ पे हमने ए में जो वर्ड्स देखे हैं उसका मीनिंग भी आपको मैंने समझाया, तो उसका कोई भी 6 वर्ड्स यूज़ करके आपको आपके फेवरेट स्पोर्ट्समैन के बारे में लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। मैंने एज ए एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है जो आपके समक्ष मैं शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, माई फेवरेट स्पोर्टमैन इज MS धोनी। ही हैज़ लीड अ डिग्निफाइड लाइफ स्टाइल। हाँ, यहाँ पे वर्ड आ गया डिग्निफाइड, डिग्निफाइड लाइफ स्टाइल। ही हैज़ ट्रॉडन एन ever progressing path to success. He has rejected many during proposals that could bring him and his country defamation. He is so popular and successful as a captain and a batsman that he has a number of endorsements to carry out. He follows work ethics and never goes out of track. ओके, इस तरह से मैंने यहाँ पे डिग्निफाइड, फिर प्रपोजल्स, डिफेमिनेशन, एंडोर्समेंट, वर्क एथिक्स। ओके, आपको मैं दूसरे रंग के कर पे दिखाता हूँ। देखिए डिग्निफाइड, प्रपोजल्स, डिफेमिनेशन, एंडोर्समेंट, वर्क एथिक्स, ये जो ऐसे मैंने ट्रॉडन ऐसे शब्दों का यूज़ करके ये पैराग्राफ लिखा है। आप भी अपनी तरह से आपका जो स्पोर्ट पर्सन हो फेवरेट उसके बारे में आप लिख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे एक्टिविटी 8 हमने कंप्लीट की है। अभी हम आ जाते हैं एक्टिविटी 9 पे। तो उसमें तो कुछ ही नहीं है। एक्टिविटी 9 में सिर्फ एक्टिविटी 9 में क्या है वो आप देख लीजिए कि इसमें डायलॉग्स हैं। Here is an expert of an imaginary interview of MS धोनी आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप। यानी कि MS धोनी जब वर्ल्ड कप जीत के आया था उसके बाद का उसका इंटरव्यू था। इंटरव्यूअर, कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन योर हिस्टोरिक विन, हाउ डू यू फील? धोनी, it's a wonderful feeling. It was the team spirit which worked so well. Interviewer, you really kept your cool even though it was a close finish. Dhoni, well, Gambhir was a great support at the other end. It's totally the team effort. Interviewer, congratulations once again. Dhoni, thank you. तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि धोनी ने जो वर्ल्ड कप जीत लिया इसके बाद वो इंटरव्यूअर था उसका इंटरव्यू ले रहा था, वो बोल रहा है और उससे बोल रहा है कंग्रेचुलेसन यानी कि अभिनंदन, ऑन योर हिस्टोरिक विन यानी कि ऐतिहासिक जीत के लिए। हाउ डू यू फील, आप कैसा फील कर रहे हैं? धोनी, इट्स वंडरफुल फीलिंग, इट वाज द टीम स्पिरिट विच वर्क एट सो वेल। यानी कि मुझे बहुत ही अद्भुत वंडरफुल फीलिंग हो रही है बिकॉज ये बोला टीम का स्पिरिट है, हमारे पूरी टीम ने मिलकर ये काम किया है तभी ये काम हो सका है। इंटरव्यूअर, यू रियली केप्ट योर कूल इवन थो इट वॉज अ क्लॉस फिनिंग। यानी क्लॉस फिनिश यानी कि क्लॉस फिनिश से आप मैच जीते हो तो भी आप अपने आप को किस तरह से कूल माइंड रखे। धोनी, वेल, गंभीर वॉज अ ग्रेट सपोर्ट एट द अदर एंड, इज टोटली द टीम एफर्ट। यानी कि गंभीर का भी सपोर्ट अच्छा रहा और ऑल ओवर पूरी टीम का अच्छा सपोर्ट था। कॉन्ग्रेचुलेसन वंस अगेन, धोनी ने कहा थैंक यू। नाउ यहाँ पे देखिए आप, think of a person whom you admire and would you like to interview, prepare a set of questions that you would you like to ask them। यानी कि आप किसी को भी क्वेश्चन आंसर पूछना चाहते हो, इंटरव्यूज यानी कि उसके व्यूज आपको जानने हैं तो आप क्वेश्चन है जो प्रिपेयर कर सकते हो। फ्रॉम पेज वेयर वन इज इंटरव्यूअर एंड अदर एन इंटरव्यू नेट मॉक इंटरव्यू। यानी कि ऐसा तो हम जब स्कूल में साथ में होते तभी कर सकते थे, क्योंकि यानी कि मैं एज आप इंटरव्यू मैं आपका इंटरव्यूअर, तो हम साथ में थे तभी कर सकते थे। ओके, तो अभी हम ये एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। अभी हम एक्टिविटी 10 में देखते हैं। तो इसमें भी क्या है,
Activity 10, conduct an intergroup quiz competition on topics related to sport. There will be the 3 rounds. ओके तो वो भी हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि हम साथ में होंगे तभी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो अभी आज हमने एक्टिविटी 8 तक अच्छी तरह कंप्लीट की है। यहाँ पे क्विज कंपटीशन का ये क्विज कंपटीशन का क्विज, ओके तो यहाँ पे क्विज कंपटीशन का भी है एक्टिविटी 10 में। तो हमने एक्टिविटी 9 10 तो 9 ने हमने समझ लिया, 10 में तो ऐसा ही है जो हम एक साथ मिल के होंगे तो ही कर सकते हैं। तो एक्टिविटी 10 तक अभी हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको वर्कबुक में भी PDF फाइल मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आप भी अपनी तरह से यूनिट को एक बार रीड कर लेना, क्योंकि आई थिंक फरवरी मंथ में फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में आपकी यूनिट टेस्ट यानी कि एक टेस्ट भी हो सकती है, मंथली टेस्ट भी हो सकती है। सो आपको कुछ समझ में ना आया तो आप मुझसे या क्लास टीचर से बात कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। हमने हमारा यूनिट नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे आप अच्छी तरह रीड कर लेना, वर्कबुक में भी फिनिश कर लेना, ताकि हमको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, या क्लास टीचर से भी बात कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।